नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह, ग्राम सभा मोहार, ब्लॉक मलवा, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। और आपको और आपकी ग्राम सभा को कार्तिक पूर्णिमा की, आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं समस्त हिंदू पर्वों की। चलिए प्रधान जी से ही मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं और क्या लक्ष्य हैं 2023 के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह, प्रधान ग्राम सभा मोहार, ब्लॉक मलवा, तहसील बिनकी, जनपद फतेहपुर। आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पर्व को अच्छे से मना रहे होंगे। ग्राम सभा मोहार में 18 अभी तक 2.5 साल के कार्यकाल में 18 इंटरलॉकिंग लग चुकी है एवं नालियों का निर्माण हो चुका है। गांव में बारातशाला का भी निर्माण हो चुका है, जो कि एक अच्छे दर्जे का बना हुआ है, जहां पर खाना बनाने और रहने की अच्छी व्यवस्था है। पानी की, साफ सफाई की सारी व्यवस्था कर दी गई है। गाँव में पंचायत भवन भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। वहीं पर पंचायत सहायक भी रहता है एवं पंचायत मित्र भी वहीं रहते हैं। साथ में वही बना हुआ सार्वजनिक शौचालय है, जहां पर एक सफाई कर्मी रहती है, महिला, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो खुला रहता है। तो आप गाँव के लोग जो हैं उसका इस्तेमाल भी करते हैं। विकास कार्यों में जो आपने अभी ये विवरण बताया प्रधान जी, उसी क्रम में जैसे पानी की टंकी वो कितने % अपने यहाँ हो गया होगा काम? जी, पानी की टंकी का काम शुरू हुआ है, लगभग 2 महीने हो गए हैं। जैसे पाइपलाइन बिछाने का काम 80% तक हो चुका है, अभी 20% बचा। बाकी जो टंकी बननी है उसका निर्माण नहीं शुरू, उसकी बाउंड्री काम चालू है एवं बोर हो चुके हैं। बारातशाला एक बन चुका है जो कंप्लीट है और चल रहा है। एक दूसरा माननीय शांति जी के द्वारा दिया गया है, जिसका जमीन का प्रस्ताव गया है। उम्मीद है कि वो जल्दी वो भी एक और बन जाएगा। वो भी सांसद निधि से ही होता है, विधायक निधि से। जी सांसद। और खेलकूद का मैदान? खेलकूद के मैदान के क्रम में मैं बताऊं कि मैंने एक छोटा चिल्ड्रन पार्क जिसे कहेंगे, छोटे बच्चों के लिए, उसका मैंने निर्माण करा दिया है, जिसका बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। एवं मेरे था कि मैं एक बड़ा खेल का मैदान निर्माण करूं, क्योंकि ये ग्राम सभा मोहार में ज़्यादातर सैनिक हैं और सैनिक के बच्चे जो है सेना की तैयारी करते हैं। उनको दौड़ने के लिए तो नहर में जाते हैं, रोड में दौड़ते हैं। रोड में दौड़ने से उनके साथ हादसा हो सकता है, इसीलिए एक कम से कम 2 एकड़ का निर्माण होना आवश्यक है, जिसका मैंने प्रस्ताव रखा था, जिसमें एक रनिंग ट्रैक हो, आर्टिकल्स हो, एक छोटा उसमें स्विमिंग पूल हो एवं एक ओपन जिम हो। लेकिन ग्राम सभा में उसका कुछ विरोध हो रहे हैं, क्योंकि कुछ जो सदस्य हैं ग्राम सभा के वो नहीं आते हैं। सहयोग नहीं होने के कारण ये कार्य भी रुका हुआ है, जबकि ये कार्य होना बहुत आवश्यक है। तो उसकी सूचना जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे तो आपने पहुंचा दी होगी, जो आपके विकास कार्यों का इसका स्तर यहाँ से जो जिलाधिकारी थी उनको भी पता था, माननीय विधायक जी को भी, सांसद जी को भी, कि यहाँ का ये समस्या आ रही है। और इसी के क्रम में जो यहाँ पे CSC का सामुदायिक केंद्र निर्माण होना था वो भी रुका हुआ है, क्योंकि प्रस्ताव नहीं हो पाता, क्योंकि सदस्य इस पे जो है सहयोग नहीं कर रहे। बिनकी विधायक जो है जय कुमार जैकी जी जो हैं, उनका भी एक विवरण है, जिनमें उन्होंने कहा है कि 100 ग्राम सभाओं में जो है ओपन जिम का सामान वो अपनी विधायक निधि से देंगे। तो ये आपके पास भी सूचना दर्ज है या आपके संज्ञान में कि जो भी विधायक निधि, जो भी ग्राम सभाओं में खेलकूद का मैदान बनेगा, उसमें ओपन जिम का सामान जो है वो अपनी विधायक निधि से उन ग्राम सभाओं में वितरित करेंगे। विधायक जी ने तो सार्वजनिक रूप से यहाँ 1 करोड़ रुपए के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने बोला पहले जमीन, चूंकि ग्राम सभा से जमीन दी जानी है, जिसका प्रस्ताव सदस्यों का नहीं हो पा रहा है। और विधायक जी, मुझे उम्मीद है कि जरूर 1 करोड़ रुपए यहाँ के देंगे खेलकूद के मैदान के लिए। इसमें मैं जरूर सदस्यों से फिर कहूँगा कि इसमें सहयोग करें और ये गाँव के विकास में सहयोग करें। और विद्यालय कितने हैं अपने यहाँ पे प्रधान जी? ग्राम सभा मोहार में 6 विद्यालय हैं, जिसमें 2 ग्राम सभा मोहार में है, एक कंपोजिट विद्यालय है, एक प्राइमरी पाठशाला है, एवं 4 गांव के मजरे हैं, जिसपे है पालीखेड़ा, कांकराबाद, रतनखेड़ा और कनैली। तो चारों में एक प्राइमरी स्कूल वहाँ भी है। इनमें जो मिड डे मील का भोजन बनता है वो आपके निरीक्षण संरक्षण में रहता है, जो बच्चों को साफ सफाई पोषाहार जो दिया जाता है खाने को? जी हाँ, मैं समय समय पे जरूर जाता हूँ, निरीक्षण करता हूँ और खाना अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है बच्चों को।
हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये आपका प्रथम चरण है, लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं, तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको वो हर एक सुविधाओं का और योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। अब जैसे वित्तीय बजट आता है प्रधान जी आपके पास, तो आपकी ग्राम सभा मोहार में, तो आपके विकास के जो सपने हैं अपनी ग्राम सभा में, उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? जैसे पैसा आया तो क्या लगता है जरूरी काम है जो कराने हैं पहले? जी हाँ, मेरी प्राथमिकता है कि गांव के रास्ते सही हों, जल निकासी का सही हो, ताकि गांव में गंदगी ना हो, और गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं गांव सभा की जनता को भी से अनुरोध करूंगा कि साफ सफाई करने में हमारा सहयोग करें, एवं स्वयं भी अपने अपने क्षेत्र की सप्ताह में एक दिन अवश्य सफाई कर लें, क्योंकि सब कुछ ग्राम सभा के द्वारा ही नहीं कराया जाएगा, जनता के बीच में भागीदारी जरूरी है। ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है और कहीं कोई अड़चन किसी तरीके की नहीं? ब्लॉक और जिले से कोई समस्या नहीं, कभी कोई समस्या नहीं है। और क्या संदेश है जनपद वासियों को? ब्लॉक स्तर पे अपनी ग्राम सभा में क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं अपने ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मुझे उन्होंने 5 साल का ये अवसर प्रदान किया है, कि मैं इसके लिए अच्छे से कार्य कर सकूँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूँ, और किसी भी जनता को समस्या ना जाए, ताकि मैं उनको तुरंत कार्य कर सकूँ, और इसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, और वो हर एक व्यक्ति जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसकी पात्रता के आधार पर उनको योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को कार्तिक पर्व की, पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी बधाई एवं समस्त हिंदू पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।